हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना वर्गमूल घनमूल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि इस टाइम हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो ये तीसरी क्लास है इस चैप्टर की। आज के क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे तरीके से और ध्यान लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर बन गए पेपर में तो आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आज की वीडियो को देखोगे और जो क्वेश्चन टफ लगेगा उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लोगे। वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि यदि 3√5 प्लस √125 बराबर 17.88 है, तो आपसे पूछा है कि √80 प्लस के 6√5 का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन हमें लगाना है। हम इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं? हमें इतने का मान दिया गया है और इतने का मान हमसे पूछा है, तो आओ फिर ज़रा शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा समझा दूं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है, यहाँ पर आप देखो ये 3√5 लिखा है ना, हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। हमने 3√5 को एज इट इज़ लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 125 लिखा है, यहाँ पर रूट है ना, और रूट का मतलब होता है इसका स्क्वायर रूट निकालें। तो आप यहाँ पर देखो, क्या मैं इसको 125 को 25 × 5 नहीं लिख सकता हूँ? ज़रा हमें बताओ। 25 × 5 भाई 125 लिखो, चाहे 25 पंचे 125, 25 × 5 लिख दो। बात क्लियर? ओके सर। बराबर यहाँ से कितना आ गया? 17.88 आ गया। ये पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया। 3√5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। हमने 3√5 को एज इट इज़ लिख लिया प्लस। अब देखो 25 को देखो, 25 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। 25 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हो? इस 25 को क्या आप 5 × 5 कह सकते हो? भाई 5 × 5 कह सकते हो ना। और देखो 5 का एक पेयर बन गया, और जब पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 25 का मतलब 5 हमने बाहर ले आया, और ये 5 एक सिंगल 5 बचा ना, तो ये रूट के अंदर 5 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? उधर हमारा क्या आ गया? 17.88 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना। इसको ऐड करो भाई, 3√5 प्लस 5√5, 5 3 कितना हो गया? 8√5 हो गया। बराबर उस तरफ कितना आ गया? 17.88 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम √5 की वैल्यू निकालेंगे, और √5 की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं √5 की वैल्यू निकालूं तो √5 बराबर क्या होगा? ये 8 गुणे में उधर बटे में जाएगा, 17.88, और बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। काट सकते हो, 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, दशमलव लगा है, 1 बचा 18, 8 दूनी 16 हो गया, 2 बचा 28, 8 3 24 और 8 5 40 हो गया, है ना। कितना आ गया? 2.235। ये √5 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.235 आ गई। अब इसको आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे हुआ, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जिसका हमको मान बताना है। हमें मान बताना है √80, और प्लस में क्या बताना है? 6√5 बताना है। अब हम √80, 80 को क्या लिख सकते हैं? 80 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ? 16 × 5, क्योंकि 16 पंचे क्या होता है? 80 होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा? 6√5 हो जाएगा। अब 16 का हम 4 बाहर ला सकते हैं, क्योंकि 16 को हम 4 × 4 कह सकते हैं। 4 का एक पेयर बन गया, ये 4 बाहर आ जाएगा, यानी ये 4 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया? √5 प्लस यहाँ हो जाएगा 6√5। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10√5। अब आप देखो, आपको इसका मान बताना था। आपके पास √5 की वैल्यू है कितनी? 2.235। ये √5 की वैल्यू है, इसमें रख दो सर। तो ये हो जाएगा 10 गुणे √5 के स्थान पर
बराबर 2.235 आ गया, 2.235 आ गया। जब आप 10 से गुना कराओगे तो आप 10 से गुना करा दीजिए, 0.1 अंक बाद खिसक जाएगा, यानी उत्तर आएगा 22.35। ये प्रश्न का सही जवाब होगा। कितना होगा? 22.35। 10 × 50 के 0 हासिल 5 आ गया। 10 × 30 और 30 5 कितना हो गया भाई? 10 × 30 समझो, 10 × 50 का 0 हासिल 5, 10 × 30 30 5 35 के 5 है ना। एक बार हम इंटू करा लेते हैं, रुको एक बार हम गुना करा लेते हैं ना। जब गुना कराएंगे तो ये कितनी बार भाई गुना होगा? 10 × 50 50 के 0 हासिल 5 आ गया। 10 × 30 5 35 हासिल 3 आ गया। 10 दूनी 20 3 23 हासिल कितना आ गया? हासिल आ गया आपका 2। 10 दूनी 20 और 20 2 कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है ना। तो आप देखो 0.2 अंक बाद लगाओगे 22.35 बिल्कुल करेक्ट है। कितना आएगा? 22.35। यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको लगाने की कोशिश करो। पहले कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है। एक बार कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट दे रहे हैं, अगर एक बार कोशिश करना है आपको एक बार ना। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा कोशिश करो लगाने की। 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग टोटल करेंगे, और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो वो आपको बताना है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है x बटे अंडर रूट के अंदर कितना है? 128 है। ठीक है, बराबर अंडर रूट के अंदर यहाँ है 162 और डिवाइडेड बाई है x में x का मान बताओ। इस x का मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन को लगाओ फटाफट तरीके से, इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ x का मान क्या होगा। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना। आपको ये परिमेय संख्या दिख रही है, ये परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे q के रूप में लिखी होती है, और ये p बटे q के रूप में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। आप यहाँ पर तिर्यक गुणा करा लो, तो ये x और x मिलकर x स्क्वायर बन जाएगा। ये आप पढ़े हो। और ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट के अंदर ये 128 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा? 162 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई ना? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे तो आप समझो। आप इसके गुणनखंड मत करो, आप इसको तोड़ लो। भाई 128 को अगर मैं कह दूं तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 64 × 2 कह सकते हैं। केवल इतने की बात कर रहा हूँ। 128 को मैं 64 × 2 कह सकता हूँ। 64 दूना 128, फिर गुणे का चिन्ह लगा है, गुणे का चिन्ह। इतने को देखो, 162 को मैं 81 × 2 कह सकता हूँ। 81 दूना कितना होता है? 162 होता है। बन गया आपका काम। भाई x स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 का होता ना, तो ये 8 बाहर आ गया। ठीक है, अब 1 2 ये देखो, 1 2 ये 2 2 है ना, 1 2 बाहर निकाल लो, ये 2 बाहर आ गया। 81 का वर्गमूल होता है 9, ये 9 हमारा बाहर आ गया। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, x का मान बताना ना। ठीक है, 8 दूनी कितना हो गया? 16, और गुणे 9 हो गया। 16 9 144, यानी x स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर क्या आएगा? स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट सटेगा, यानी ये हो जाएगा 144, और 144 का मतलब 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। भाई 144 का वर्गमूल निकालोगे तो 12 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 12। और यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 12 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर एक स्टेप मैंने आपको क्लियर किया है। ये अंश था भाई, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर हो गया तो वो परिमेय संख्या हो गई। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू निकाल लिया, स्टेप बाय स्टेप करके। डन है ना चीज़ें? बिल्कुल क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 पर हम पहुंचते हैं, और प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको देना है। ठीक है ना। चलो देखिए, आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
ठीक। और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, अपना सेकंड चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रूट के अंदर दिया गया है, रूट के अंदर दिया गया 7 प्लस में 3√5, 7 प्लस में 3√5 और फिर दिया गया 7 माइनस 3√5। अब इसका मान आपको बताना है, इसका मान क्या होगा, है ना, इसी का मान आपको बताना है क्या होगा। तो आप एक बात को समझो, अब मैं आपको एक जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना हमारे साथ, ठीक है ना। देखो एक अलजेब्रा में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b। ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है भाई। अब देखो अगर मैं इसको, ये 7 को अगर मैं a मान लूँ, 3√5 को अगर मैं b मान लूँ, तो क्या ये a प्लस b हमारा लिखा है। समझो थोड़ी देर के लिए, आप कहोगे जी बिल्कुल। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, तो क्या ये a माइनस b लिखा है। अब ज़रा आप सोचो, अगर a प्लस b a माइनस b है, a प्लस b a माइनस b है, तो हम इसी चीज़ को यह भी तो लिख सकते हैं a² माइनस b², है ना। अगर a प्लस b a माइनस b है तो हम a² माइनस b² भी लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है। यानी सबसे पहले हम a का स्क्वायर लिखेंगे और a कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर है माइनस, तो ये माइनस b कितना है 3√5, तो ये हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर। बोलो क्या बात समझ में आ गई है इतनी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आसान बन गया प्रश्न। 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 3√5 का स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था उसी संख्या का उसी संख्या से गुना होता है भाई। 3 इंटू 3 करोगे तो 9 हो जाएगा, √5 का गुणा 5 हो जाएगा और 9 पच्छे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी 3√5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 49 माइनस करोगे 45 तो रूट के अंदर 4 आ जाएगा और रूट के अंदर 4 आ गया तो इसका मतलब आप इसको ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, 2 इंटू 2 यही तो कह सकते हो। और एक पेयर बन गया, अब ये बाहर आ जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब कितना आएगा 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैथ में आपको हमेशा ना सारे कंसेप्ट साथ में लगाने पड़ सकते हैं। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो यहाँ पर वही काम हुआ है। आपको यहाँ पर क्या हुआ कि अलजेब्रा का फार्मूला जो सरसम थी उसका प्रयोग आपको यहाँ पर करना पड़ा। प्रयोग नहीं करते तब भी आता आपका, इसका इससे गुना कराते, इससे कराते, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, तो काफ़ी लेंथी बन जाता। इसीलिए अलजेब्रा में डायरेक्ट आपको फार्मूला दिया गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को आपको करना है। और ये जो अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कल मैंने लास्ट क्लास में आपको, जो लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास में, वो ऐसा ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उस बात को समझो। ये कह रहा है कि 1620 में किस संख्या से भाग दें, 1620 में किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। कितने लोग बता सकते हैं पूर्ण वर्ग बन जाए, कोशिश करो एक बार। कल मैंने आपको कराया था, मैंने बताया था गुना वाला, लेकिन अब भाग वाला क्वेश्चन आया है तो आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो जब भी कभी जीवन काल में ऐसा प्रश्न आएगा, फिर से मैं आपको सचेत कर दूं, बिल्कुल मजाक में लेकर आप पढ़ाई मत करना कि जब डेट आ जाएगी तभी हम पढ़ेंगे। नहीं, आप आज पूरी तैयारी कर लो, फिर आप प्रैक्टिस करने को रखो। बस प्रैक्टिस करते रहो, आपका चाहे जब पेपर हो आपके सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है ना। चलो
ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ ना करो, जो संख्या लिखी है ना इसके फैक्टर कर लो, इसके गुणनखंड कर लो। अब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो आप देखो लास्ट में एक जीरो है, सम संख्या कट जाएगी 200, 2 से काटो, 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर जीरो, फिर 2 से काट दो, 2 से काटोगे 2 चौके 8 और जीरो, 2 पंचे 10, 405 हो गया, इकाई अंक 5 आ गया। और कल बताया जब इकाई अंक 5 होता तो किससे कटता है, 5 से, यानी 5 8 40 हो गया, 5 1 कम 5 हो गया। अब 81 आया, चाहो तो 3 से काट दो या डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हो, क्योंकि ये 9 का क्या है, स्क्वायर है, 9 9 81 हो गया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझो भाई, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 आया है 1 बार, 9 × 9 आया है 2 बार, यही तो आया है। अब आपसे पूछे क्या है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे, आप देखो जितने भी आप देखो 2-2 के पेयर बनाओ, क्या सारे 2-2 के पेयर बन रहे हैं? अगर सारे 2-2 के पेयर बन जाते तो संख्या तो पूर्ण वर्ग हो जाती, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक 5 बच गया है। और जब 5 बच गया है तो हम अगर संख्या को 5 से भाग कर दें, समझो, अगर संख्या को हम इसी 5 से भाग कर दें तो बस हमारा ये एक बचेगा और ये एक बचेगा, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी भाई। 324 आ जाएगा जो कि 18 का वर्ग होता है। तो बस उत्तर कितना आएगा, यानी वह संख्या क्या होगी जिससे हम भाग करेंगे, वह संख्या हो जाएगी 5। यही क्वेश्चन का जवाब 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्योंकि अगर आप 5 से भाग कर दो, मैं आपको सिखाए भी दे रहा हूँ, अगर आप 1620 में 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 3 15, 5 चौके 20 और कितना, सॉरी 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 324। और 324 ये 18 का वर्ग होता है, तो संख्या तो पूर्ण वर्ग बन गई। यही कह रहा था कि संख्या से भाग दें, संख्या थी 5 तो उत्तर आ गया 5। समझ गए ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। नोट करना है तो एक बार नोट कर लो, फिर अगला दे रहे हैं उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना? चलिए, अब एक क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो बहुत मशहूर है, उस लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है और आपको ये क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा। यही वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही, तो ना लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, जरा लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बाग में 2025 पौधे हैं, 2025 क्या हैं, पौधे हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में पौधे हैं, एक पंक्ति में उतने ही एक पंक्ति में पौधे हैं ना, एक पंक्ति में पौधे हैं। तो इतना लैंग्वेज देने के बाद आपसे पूछेगा पंक्तियों की संख्या बताओ, आपसे पूछेगा कि पंक्तियों की संख्या बताओ। देखिए मैंने लैंग्वेज क्यों लिखा इस प्रश्न की, क्योंकि क्वेश्चन आसान है लेकिन स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं लेना है, पहले लैंग्वेज पढ़ो। 2025 पेड़ है ना, जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। इस बात से क्या समझ रहे हो, मान लिया हमने कि 3 पंक्तियां हैं, उस बाग में 3 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में भी 3-3 पौधे होंगे, यानी एक पौधा यहाँ पर एक यहाँ पर, प्रत्येक पंक्ति में भी क्या होगा, 3-3 पौधे हो जाएंगे। तो देखो 3 पंक्तियां हैं और 3 ही पौधे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने ये बताया था कि अगर ए पंक्तियां हैं तो ए ही पौधे हैं, और ए इंटू ए क्या होता है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दिया गया है 1620, आपको ए का मान बताना, मतलब क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है सर। बस इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, 2025 का आप स्क्वायर रूट निकाल दो। 2025 हमने लिखा संख्या 2025। अब भाग विधि का प्रयोग कर लो, चाहे गुणनखंड विधि का, हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। हमने लिखा 2025, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा है ना। अब आगे से हम सॉल्व करेंगे भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा,
4 चौके हो गया 16, इसी 4 को उठा के यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, 4 4 8 आ गया, 16 4 20, अगला जोड़ा है 25, 5 बार चला जाएगा तो 8 5 40, 5 पंजे 25, 425 आ गया। इसी 5 को उठा के हमने यहाँ से जोड़ दिया, ये ख़त्म, 85 5 90, ये आ गया 45। तो पंक्ति कितनी है? पंक्ति है 45। अब देखो पंक्ति 45 है, अगर आपसे पौधे पूछता तो कितने आप बताते, ज़रा बताओ। अगर आप पौधे पूछता तो कितने बताते? पौधे हम बता देते, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में पौधे हैं। तो 45 हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। 45 क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, है ना। इसको आप फटाफट तरीके से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पहुँचते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक साल आपके पेपर में पूछा भी गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसको समझो। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 6। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताना है। पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 4 9 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 9 20, 4 9 20 से पूर्णतः विभाजित हो। इससे क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। अब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या करोगे? ऐसा मैंने एक और प्रश्न ले रखा है, 2 प्रश्न मैंने ऐसे ले रखे ताकि आपको मैं हर एक चीज़ समझा सकूं। जब ऐसा प्रश्न आएगा आपको क्या करना है? कुछ ज़्यादा आपको तीर मन ही मारना है, आपको बस इतना समझना है। अभी आप कहीं मत सोचो। अभी आप देखो कितनी संख्याएं दी गई हैं, 4 9 एंड 20, यही संख्या दी गई है ना। आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लो, 4 9 और 20 का लासा ले लो, इसका आप एलसीएम ले लो, लासा। जब आप इसका लासा लोगे तो लासा कितना आएगा? निकाल लेते हैं एक बार लासा। 4 9 20, मेरी समझ से तो 180 आएगा, बाकी निकाल कर देख लेते। 2 दूना 4, 9 कटेगा नहीं, 2 धाम कितना हो गया? 20। 2 से काटेंगे एक बार, 9 कटेगा नहीं, और 2 पंचे हो गया 10, 9 पचे 45, दूना 90, और 90 दूना कितना हो गया? 180। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम लिख देता हूँ कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 180। एलसीएम लेना आपको पता है ना, एलसीएम लेना पता है। अब हमने एलसीएम निकाल लिया। अब आपको बताना क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। कैसे बताओगे? जो आपने 180 लिखा है ना जो आपने 180 लिखा है ना, इस 180 के आप फैक्टर करो, इसके गुणनखंड करो। किससे कटेगा? 2 से। 2 9 18, फिर इसको 2 से काटो 45 बार में, फिर इसको 5 से काटो 9 बार में, फिर इसको आप 3 से काट सकते हो 3 बार में, और 3 से काट सकते हो 1 बार में। अब जरा हमें बताओ संख्या पूर्ण वर्ग कब हो सकती है? हमने आपसे पूछा संख्या पूर्ण वर्ग कब हो सकती? जब भैया सब संख्याओं के 2 के जोड़े बनेंगे तभी ना संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आपको कि जी बिल्कुल, इतना तो हम 3 क्लास से पढ़ते चले आए हैं। तो एक देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, क्या 5 का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा। लेकिन अगर 5 का जोड़ा बन गया तो संख्या पूर्ण वर्ग भी होगी और संख्या इससे डिवाइड भी होगी। अब हम संख्या कैसे बनाएंगे? यानी ये 5 एक कम है तो इसी 1 5 से यहाँ पर आप गुना करा दो, 18 पंचे 90, यानी 900 वह संख्या है जो एक तो पूर्ण वर्ग भी है, साथ में 4 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। और वही क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है पूर्ण वर्ग जो 4 9 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो। तो कौन सा आंसर होगा? 900 क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ऐसा ही अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको कोशिश करो लगाने की। ठीक है ना, उसको कोशिश करना है आपको लगाने की। ठीक है जी, चलें अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको ज़रा आप कोशिश करो लगाने की।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ज़रा उस बात को समझो। मैं संख्याएं बदले दे रहा हूँ। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 15 है, 20 है, 8 है। संख्याएं हैं आपकी 8, 15 और 20, ठीक है ना। बाकी सब कुछ यही है। से पूर्णतया विभाजित हो, ये क्वेश्चन कह रहा है से पूर्णतया विभाजित हो। पूरी लैंग्वेज वही है, बस मैंने इस डिजिट को चेंज किया है और इसका यही रीज़न है कि आप क्वेश्चन को समझ पाओ बस, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो संख्याएं लिखी हैं इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो संख्याएं हमारी कितनी हैं? 8 हैं, 15 हैं और 20 हैं। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8, 15 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। 2 से काट दो, 2 एकम 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से काट दो, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 4 दूनी 8 पंच 40, 4 तियाँ 120, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम लिख लेता हूँ, आपको एलसीएम निकालना पता होगा। मैंने लिखा 8, 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वो कितना आ गया? 120 आ गया, 120 आ गया। 120 के फैक्टर कर डालो गुणनखंड। चलो जी करो गुणनखंड। 2 से काटेंगे 60 बार में, 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में। अब आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, गुणनखंड में इस तरफ लिख रहा हूँ। भाई 2 कितनी बार आया? 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार, ठीक है ना। अब आपको पता है, आपको बताना पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग कब होगी? जब 2-2 के सारे जोड़े बन जाएंगे, है ना। भाई 2 का तो एक ही जोड़ा बन रहा है, बस भाई एक ही जोड़ा ऐसा है जो बन रहा है ना। तो 1 2 हमें ज़रूरत है, हमें 1 3 ज़रूरत है, हमें 1 5 ज़रूरत है। तो ये हम इसमें गुणा करा दें, हमें उत्तर मिल जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2 × 3 × 5, जिसका जोड़ा नहीं बना था उसको उठा के गुणा करा दिया। 5 तियाँ 15, 15 दूना 30, 12 × 30 कर दो, यानी 120 × 30 करोगे तो 12 तियाँ हो जाएगा 36, 1 2 2 0 चिपका लिया। 36 वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और यह 8 से 15 से और 20 से डिवाइड है। 3600 8 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को लगाना होता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप इन क्वेश्चनों को लगा लोगे। अब हम पहुंचते हैं एक और क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन आप लगाओगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है। 3rd क्वेश्चन आपका वही था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 7 की भाषा समझो क्या कह रहा है और लगाने की कोशिश आपको करनी है, ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 1296 डिवाइडेड बाई है आपका x, रूट है ना, रूट 1296 x बराबर के है x बटे 2.25 में x का मान बताओ। x का मान आपको बताना है। अब आप इस प्रश्न को कैसे लगाओगे? बोलो क्या मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं कराया ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया। आप कुछ मत करो, देखो यहाँ पर रूट लगा है, इस संख्या के ऊपर रूट लगा है। आप इसका क्या करो, आप इसका ना स्क्वायर रूट निकाल लो, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? घन वर्गमूल निकालना। तो हम 1296 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, भाग विधि का प्रयोग करके फटाक से निकाल लेते हैं। ये और ये 2 जोड़े बन गए, है ना। तो 12 मतलब 3 बार जाएगा, 3 तियाँ कितना हो गया? 9। इसी 3 को उठा के अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे। 3 3 6 12, 3 बचा, कितना हो गया? 96, 6 बार जाएगा। तो 6 4 के 36, 3 6 4 36, 3 39। भाई ये पूरा कट गया, ये 6 ऐड कर देंगे, 66 6 कितना हो गया? 72। यानी जहाँ 1296 है कितना लिख सकते हैं? 36। लो जी अब आंसर आ गया। 36 बटे x बराबर के x बटे 2.25 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई।
ये हो जाएगा 36 गुने 2.25 बराबर x के स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन आसान करना बता रहा हूँ। कैसे भाई, इसके नीचे में बटे 1 मान सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल। दशमलव हटाएंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो हम चिपका लेंगे, तो ये बच जाएगा 36 इंटू 225 और डिवाइडेड बाई 100, यही ना। और उस तरफ बच गया आपका x स्क्वायर। अब आप समझो, हमने गुना नहीं कराना है कि आप गुना कराने बैठ जाओ तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। यही अप्रोच आपको सीखना है, गुणा नहीं कराना है। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या सटेगा, रूट सट जाएगा कि नहीं सट जाएगा, बिल्कुल। अब देखो 36 का बाहर कितना आ जाएगा 6, 25 225 का बाहर कितना आ जाएगा 15, और बटे 100 का बाहर क्या आ जाएगा 10, 15 छक्का 90, 90 बटे 10, 0 0 खत्म। उत्तर कितना आ गया 9। क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ गया 9 आ गया, 9 हो गया क्वेश्चन का सही जवाब। आपको ना गुना कराते 36 इंटू 225, तो अभी आप गुना ही कराते, आपका आंसर भी आ चुका है। देखो, बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन को लगाया करो। इससे क्या होगा कि जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने मेहनत से पढ़ाई की है। ठीक है, याद रखना, आपकी मेहनत ही आपको आगे तक ले जाएगी। बाकी आप सोचो कि हम इधर उधर की बातें करेंगे, एग्ज़ाम डेट आने पर ही पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि आपके बुरे वक्त में आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार कोई अगर आपका साथ देगा, तो कभी नहीं देगा। इस बात को लिख के रखो। जो आपके सुख में आपके साथ है ना, वो आपके दुख में आपके साथ नहीं रहेगा। हाँ, फैमिली को छोड़कर, केवल फैमिली, माँ बाप, भाई बहन ही ऐसे होते हैं जो आपके काम आते हैं। बाकी सब कहने की बातें भाई साहब, सब कुछ झेले पड़े हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे पहुँचे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको आप लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 को लगाने की कोशिश करो, बताओ क्या आएगा 8 नंबर का सही जवाब। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस में है आपका 14 और बराबर है अंडर रूट के अंदर कितना 2601 में x का मान बताओ। आपको वैल्यू बताना है x की कि x का मान क्या होगा, यही आपको बताना है बस। ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं, आप चीज़ों को समझो, कुछ मत करो कि देखो एक इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है और एक इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, तो हम इसका तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए निकाल लेते हैं 2601 का। तो अगर मैं 2601 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो हमने ये भाग विधि का प्रयोग किया। 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया। ये 5 उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 5 5 10 हो गया, 1 बचा, अगला 0 0 1 एक बार में चला जाएगा, तो ये 101 आ गया। एक हमने ऐड कर दिया, काम खत्म, 51 आ गया। यानी 2601 जहाँ है वहाँ कितना लिखेंगे 51 लिख देंगे। तो अब देखो रूट के x प्लस में 14 बराबर के 2601 के स्थान पर कितना रखेंगे 51। हमें x का मान बताना, 14 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो अंडर रूट x बराबर के 51 माइनस के 14। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 11 में से 4 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, 37 हो गया ना, 37 हो गया। अब आप देखो x का मान बताना है, स्क्वायर रूट। भाई अगर a स्क्वायर बराबर m था, स्क्वायर हटाते थे तो करड़ी में आ जाता था, रूट m ऐसे होता था ना, तो क्या मैं करड़ी सटाऊंगा तो क्या स्क्वायर रूट वर्ग आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। यानी अगर मैं ये करड़ी हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर 7 7 49, 4 आ गया, 7 3 21 दूना 42, 4 46,
हासिल 4, 3 त्रिक का 9, 9 4 13, 1369 क्वेश्चन का सही जवाब है। कितना आंसर आएगा? 1369 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। 1369 वर्ग निकालना मैं आपको बताए दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो अगर नहीं पता है। अगर आपको 37 का वर्ग निकालना था, सबसे पहले इकाई का वर्ग निकालो। 7 का इसका 49, 49 के 9 लिखो, 4 हासिल, 7 त्रिक 21, 42, 4 46 के 6 हासिल 4, फिर 3 दहाई का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 9 4 13। बस ऐसे आप दो संख्याओं की मैंने ट्रिक भी बता रखी है। 0 से लेकर 1000 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलें जी, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अपना एक और चैप्टर। और याद रखना कि ये जो क्लासें चल रही हैं, ये क्लासें आपको 25 में 25 स्कोर करने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अगर आपने क्लास लिया और मेहनत किया तो आपको 25 में 25 आने से रोक ले कोई। आपके आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 441, एक वर्ग का एरिया दिया गया, क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो पूछे वर्ग की ऊंचाई बताओ। वर्ग की ऊंचाई, हाइट इन द सेंस ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है ना। ऊंचाई बताओ। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया ना, यही आप सोच रहे होगे। नहीं, ये आपको लग रहा होगा कि 2D का क्वेश्चन है, बट 2D का क्वेश्चन नहीं है। क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा होता है, और अगर सेम नंबर है तो यही ना ए स्क्वायर बन जाता है। और यही तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि यही तो स्क्वायर होता है। बस काम खत्म, यानी आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है बस। तो हम 441 का एक स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक हमारा ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, ये आ जाएगा 2 से 4 बार में, और यही 2 उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। 2 2 4, ये 4 4 ख़त्म, 41 एक बार में चला जाएगा। तो ये 41 हो गया, एक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 41 2 42, ये ख़त्म, तो 21 आ जाएगा। यानी वर्ग की भुजा कह लें या ऊंचाई कह लें, सारा कुछ बराबर होता है कितने मीटर? 21 मीटर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना होगा? 21 मीटर क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं मैंने बताया, जिस टाइप का क्वेश्चन इस क्लास में आप कर लेना। और हाँ, कल किसी ने कमेंट किया था कि सर हमने जब बताया था कि 2 3 और 7 ये संख्याएं कभी किसी के स्क्वायर में नहीं आ सकती हैं, ये अंक। तो उन्होंने बताया था कि सर 17 भी है, 11 नहीं आ सकता, 13 नहीं आ सकता। भाई साहब ये आपने किस तथ्य पर बता दिया है, ज़रा हमें बताओ। ये आप देखो, इकाई अंक की मैंने बात की थी, यहाँ भी इकाई अंक 7 है, यहाँ भी इकाई अंक 1 है, यहाँ भी इकाई अंक क्या है? 3 है। तो 3 तो वैसे भी नहीं आएगा, ये ख़त्म। लेकिन 7 ये भी नहीं आएगा। 1 आपका आ सकता है, क्योंकि 1 2 स्क्वायर में आता है। 1 तो जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 तो आप 9 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। तो आप ना 1 से लेकर 9 तक के अंक वही तो होते हैं। 1 से लगा के 9 तक के सिवा कोई और अंक आपने गणित में आज तक पढ़ा है? नहीं ना पढ़ा है। तो बस उसी में 2 3 और 7 ये अंक कभी नहीं आ सकते। किसी संख्या का वर्ग निकाल लो आप, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई हैं। उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत और